नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नायडू और शिंदे का झटका, दो राज्यों में एनडीए में मचा घमासान। टीएमसी टूटने से माहौल बिगड़ गया। जैसे ही टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी जैसे ही टूटने की खबर आई और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, एक माहौल ऐसा बना देश के अंदर जो बहुत ही अचंभव करने वाला था। ममता बनर्जी ने अपने बयान में जो कहा कि ममता बनर्जी ने यह कहा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी ने मदद मांगी, ममता ने उनकी मदद की। कभी भी ये बात मीडिया को नहीं बताई। ये बात ममता बनर्जी ने कहा और ममता बनर्जी ये बात कह रही है, इसका मतलब कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की हिस्सा थी और मोदी सरकार को जब भी गिराने की कोशिश की गई, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ममता से मदद मांगती रही और ममता पर्दे के पीछे से इंडिया गठबंधन के साथ रहते हुए भी समर्थन देती। इसका यह मतलब निकलता। अब जब ममता कह रही है कि जब भी भाजपा ने मदद मांगी, मैंने उसकी मदद की, कभी भी ये बात मैं मीडिया को भी नहीं बताई, तो इस तरफ संकेत जा रहा है। लेकिन अगर न भी जाए, मान लेते हैं कि न भी मदद की हो, सरकार बचाने की कोशिश न भी की हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार ने लगातार सरकार को बचाए रखने के लिए काम किया, इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहते हुए भी। लेकिन अब वह बात गई, रात गई, बात गई। लेकिन अब टीएमसी को तोड़ दिया गया और टीएमसी का सिंबल छीनने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से ममता बनर्जी को तोड़ा गया और पूरी पार्टी छीन ली गई, अब एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू का भरोसा और विश्वास जो था इस सरकार पर से उठ गया। अब जैसा कि मैंने आप दर्शकों को पिछले कार्यक्रम में भी बताया था कि एकनाथ शिंदे के नेता शिवसेना के अब्दुल सत्तार, उन्होंने भी कहा कि शिवसेना को भी भारतीय जनता पार्टी दो टुकड़ों में बांट दी है और अब गर्दन मरोड़ कर खत्म करना चाह रहे हैं। मैं आप दर्शकों को दो चीजें बहुत आपको बता दूं कि एक खबर आ रही है कि क्या फिर एक हो सकती है शिवसेना। बीजेपी के बढ़ते दबदबे के बीच उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट में उठी सुलह की आवाज, यानी कि दोनों शिवसेना एक होने की सुलह, जो समझौते का आवाज उठने लगा है। आगे बीजेपी बड़ी मछली की तरह छोटी मछली को खा जाती है। 4 साल बाद फिर एक साथ होने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल, यह खबर निकल करके आई। इस खबर के निकलने के पहले अब्दुल सत्तार ने बयान दे दिया था और अब्दुल सत्तार ने यह कहा कि बड़ी प्राथमिकता से अब्दुल सत्तार ने कहा कि अगर हम बीजेपी के साथ रहते हैं और उसके प्रभुत्व में काम करते हैं तो शिवसेना का अस्तित्व बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इस बीच अब्दुल सत्तार ने कहा कि बीजेपी पहले ही हमारे अंग को तोड़ चुकी है और अब उनका मकसद हमारा सिर तोड़कर हमें राजनीतिक रूप से समाप्त करना है। यह अब्दुल सत्तार ने, शिवसेना के नेता ने कहा और खबर निकली कि अब दोनों सुलह करने जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे।
यह खबर जब निकली और अब इस बात पर मुहर लगती जा रही है कि सारे समझौते हो चुके हैं दोनों शिवसेना के बीच, शिंदे और ठाकरे के बीच, सिर्फ और सिर्फ ऐलान करना बाकी है। यानी कि महाराष्ट्र में भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू। अब एक वहां खबर और निकल रही है कि एनसीपी अब एक होने जा रही है शरद पवार के साथ। लेकिन आप दर्शक को मैं जरूर बताना चाहूंगा कि शरद पवार का कोई ठिकाना नहीं है। शरद पवार कितना भी कुछ कर ले, वह भाजपा के विरोध में नहीं जा सकते। बहुत अनोखा उनका तरीका है भाजपा को मदद करने का। उनके पूरे लोग जाकर के भाजपा के साथ चले जाएंगे टूट के, और वह कहेंगे टूट के चले गए तो चले गए, हम फिर पार्टी को मजबूत करेंगे। और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के बेटी का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता से हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने उसे टिकट दिया है इस बार। तो वह भाजपा के खिलाफ जाएंगे वक्त पर, मुझे नहीं लगता। अब ऐसे में जब ममता बनर्जी की पार्टी पूरी तरह से छीनने टूटने, अभी सिर्फ विधायक टूटे हैं, अभी तक विधायक टूटे हैं, विधान परिषद के लोग, लोकसभा के लोग, राज्यसभा के लोग, ग्राम पंचायत के लोग नहीं टूटे हैं। सिर्फ विधायक टूटने से पार्टी चली जाएगी, कोई ले लेगा ऐसा नहीं। और पार्टी का संविधान क्या कहता है, हर पार्टियों का अपना एक संविधान होता है, जैसे इस देश का संविधान है। हर पार्टियां अपना एक संविधान बनाती है, उस संविधान के ढांचे के अनुसार पार्टी के रूल्स नियम लागू होते हैं। अब इसमें हर क्षेत्र में 2/3 लोग बागियों के साथ होने चाहिए, तब होगा। अभी पेच फंसा हुआ है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के अब्दुल सत्तार ने एकनाथ शिंदे की आंखें खोल दी कि देख लो, यह किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है और आपको भी नहीं छोड़ेगी। ममता बनर्जी कह रही है, खुलेआम कह रही है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी ने हमसे मदद मांगी, मैंने उसकी मदद की, मैंने मीडिया को भी नहीं बताया। इस बात से का साफ संकेत है कि 2 बार इस सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी और दोनों बार चर्चा हुई थी कि नीतीश और नायडू को प्राइम मिनिस्टर का ऑफर दिया गया था कांग्रेस की तरफ से। लेकिन ममता बनर्जी, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। अलग अलग राग इन लोगों के रहे। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के भी अंदर पार्टी के यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि कहीं नायडू को तो तोड़फोड़ नहीं कर देंगे। कर सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी के विधायक पहले टूटने के कारण अभी विधायक शपथ भी नहीं लिए हैं और सादा पेपर में ले जाकर के 59 विधायकों ने दे दिया। वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के नेतृत्व में जिसको ममता बनर्जी ने पार्टी से निकाल दिया, और स्पीकर महोदय एक्सेप्ट भी कर लेते, लेटर हेड की जरूरत ही नहीं है। सवाल उठ खड़े हो गए। इस तरह चंद्रबाबू नायडू के लिए भी संकट बन गया है कि चंद्रबाबू नायडू की भी टूटेगी। इसलिए नहीं कि चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के अंदर जाकर के चुनाव लड़ना चाहते, इसलिए कि मोदी को बहुमत का आंकड़ा चाहिए। लेकिन अब यह जो बेचैनी महाराष्ट्र और आंध्रा के अंदर, दोनों राज्यों के अंदर है, और जो घमासान मचा हुआ है, यानी कि मोदी के ऊपर अब भरोसा और अमित शाह के ऊपर बिल्कुल नहीं है, इन 2 राज्यों के सहयोगी दलों के ऊपर, कि यह अपनी आदतों में सुधार करेंगे और किसी भी दल को सुरक्षित छोड़ेंगे। जैसे इनको फायदा मिलेगा वैसे तोड़ डालेंगे। अब इसमें नीतीश कुमार को भी तोड़ने की जो कोशिश की गई थी, और नीतीश कुमार
को तोड़ नहीं पाए। अचानक इन मौके पर वही नेता जो मोदी और शाह के साथ थे या इनकी भाषा बोल रहे थे, वह बदल गए। ऐसे में टीएमसी को तोड़ना मोदी के लिए भारी पड़ गया है, माहौल ही बिगाड़ दिया है इस टूट फूट ने, और एक आशंका जाहिर कर दी है कि इस देश के लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने का यह प्रयास चल रहा है इस सरकार द्वारा, कि सत्ता आए या ना आए, चुनाव जीते या ना जीते, हम सरकार बना लेंगे। ऐसे में किसी भी पार्टी का सरवाइव कर पाना इम्पॉसिबल है। ऐसे में अगर अक्ल आ रही है इन लोगों को तो एक अच्छी पहल है, अच्छी बात है, अक्ल आ जाए तो इस देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान रहेगा, बचा रहेगा, तो हर किसी का हक बचा रहेगा। अब तो यह भी बात साबित हो गई कि जो एसआईआर हो रहा है यह मोदी के सत्ता लाने के लिए हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा तो चुनाव आयोग के अंदर से ही दनादन खबरें आ रही हैं, मोदी सरकार के मंत्रालय के अंदर से ही, कैबिनेट से ही, अफसर से ही दनादन खबरें आ रही हैं कि इमरजेंसी लगने वाली है, या तो हाथ से सरकार के सब कुछ निकल चुका है, या तो इस देश में एक ऐसा माहौल बना करके और इमरजेंसी लगाना चाहती है कि इसके हाथ से सब कुछ फिसला, या तो फिर झोला उठ जाएगा। सरकार फंसी है लेकिन बहुत बुरी तरह, क्योंकि जिस तरह भाजपा के अंदर ही सवाल उठ खड़े हुए हैं, नितिन गडकरी के, अन्नामलाई के और बाकी लोगों के, जिस तरह से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, पूरी तरह से क्लैप्स कर गई है पूरी तरह से व्यवस्थाएं, चुनाव आयोग पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, सरकार के क्रियाकलापों पर भरोसा नहीं है, महंगाई इससे काबू नहीं, प्रतिदिन किसी न किसी चीज के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, प्रतिदिन किसी न किसी चीज के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है, और आपको सोना बेच देना पड़ रहा है। इसका मतलब कि आप प्रोजेक्ट या जो भी आप ऐलान कर रहे हैं यह सब झूठी हवा हवाई है, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। 12 बिलियन डॉलर का आप सोना बेच रहे हो और देश से छिपा रहे हो आप। इसका मतलब व्यवस्थाएं पूरी तरह से चौपट हो चली है। तो फिर जब सब कुछ हाथ से निकल गया है तो फिर यह सरकार आगे चलेगी कैसे? जिस हिसाब से गिर रहा है, आप 12 बिलियन डॉलर जो सोना बेच करके लाए हो पैसे, और पहले प्रधानमंत्री बन गए सोना बेचने वाले, आज तक किसी ने सोना बेचा नहीं था, तो पूरे देश को डुबा दिए हो। यानी कि वाकई जो अनपढ़ों वाला काम दिख रहा है तो आपके बस का नहीं है, तो आपके खिलाफ न हो लोग, इसके लिए आप सभी चीजों पर रोक लगा करके इमरजेंसी लगाओगे ताकि कोई आंदोलन न कर सके, कोई चुनाव नहीं होगा, नेता को बंद कर दिया जाएगा जेल में, वह अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे, पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाएगा, वह आवाज नहीं उठा सकेंगे, बोलने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, हर चीज पर पाबंदी लगा दिया जाएगा। तो आप इस तरफ बढ़ चुके हो। अब तो मोदी सरकार के ही लोग कहने लगे हैं, मोदी सरकार के जो एडवाइजरी से हैं, जो सलाहकार हैं, जो मोदी सरकार के एजेंसियां हैं, जो मोदी सरकार के अर्थशास्त्री हैं, वही कहने लगे हैं यह बात कि सब कुछ खत्म हो चुका है, इमरजेंसी वाले हालात आ गए, अब सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहा। तो फिर काहे के लिए आप चुनाव जीतने का ढोंग रच रहे हो? छोड़ दो ना यार कुर्सी। लेकिन यह जानते हैं कि कुर्सी गई तो जेल के दरवाजे तुरंत खुल जाएंगे, और वह होने हैं इनके साथ, आज हो या कल हो। इनकी बाकी की बची खुची जिंदगी जेल में ही कटने वाली है, इसमें कोई शक होगा ही नहीं किसी को। बाकी नीतीश तो अलग रास्ते पर निकल ही पड़े हैं, बार बार चुनौतियां भी दे रहे हैं, और नायडू और सिंधे, अगर एकनाथ शिंदे घर वापसी करने जा रहे हैं और नायडू अब सतर्कता बरतने लगे हैं, तो इसका मतलब है कि झटका बड़ी तेज का लगा है। और अगर इस बात का ऐलान हो गया कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक हो गई, जैसा खबर निकल रहा है, फिर तो मोदी सरकार गई काम से।
आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सलाह है, आप दर्शक जरूर कमेंट में लिखिएगा। जो भी राय हो, सुझाव हो, कमेंट में लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।